समझता है। आजा, तुम्हें अपना समझकर कोई आवाज दे रहा है। तुमने मुझे खीरी नजर में तू, जिगर में तू, जहां देखो वहां है तू। नजर आइला रे लड़की मस्त मस्त तू, आइला रे फिर से बोल जरा जो तू बोला रे, देख के तुझको दिल आई कर डोला रे। आइला रे लड़की मस्त मस्त तू, आइला रे फिर से बोल जरा। ये दिल गुम हुआ, अरे बेखबर, तुम्हें अपना बनाने की कसम। जिए तो जिए कैसे, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। आज देखे जरा कि दिल में कितना है दम। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल ग्रो होता है। तो आप लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से शेयर भी करें, जिससे कि चैनल हमारा ग्रो हो। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वो एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिन्होंने बहुत उतार चढ़ाव अपने लाइफ में देखा। बहुत अच्छे फैमिली में पैदा लिए हैं, लेकिन मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ा। या तो मुसीबत को उन्होंने गले लगाया अनजाने जाने अनजाने में, जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो ऐसे शख्सियत का नाम है संजय दत्त। एक ऐसे एक्टर जो जन्म से ही स्टार थे, लेकिन फिर जिंदगी में उसे ऐसे मोड़ दिए कि वो स्टार से विलन हो गए, फिर हीरो बन गए। संजय दत्त एक नाम, एक संघर्ष, एक प्रेरणा है। आज इस वीडियो से जानते हैं संजू बाबा की जिंदगी की कहानी। उन्हें प्यार से लोग संजू बाबा भी कहता है। तो वो संजू बाबा का रियल लाइफ की कहानी, जो कि बहुत संघर्षमय रहा है, बहुत उतार चढ़ाव रहा है लाइफ। इतने अच्छे घर में पैदा होते हुए भी इनकी जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स रहा है। नॉर्मल घर में या नीचे घर में रहता तो टूट के बिखर जाता, लेकिन ये जितने बड़े घर में थे उतने मजबूत शख्सियत था इनको। इनके पिताजी भी सुनील दत्त साहब भी बहुत मजबूत शख्सियत के थे। जिन में आया है, इन्होंने जो भी किया है जाने अनजाने में गलतियां, उसके बाद भी ये उन मुसीबत से उबर के बाहर निकले। बेशक इनका कैरियर खराब हो गया, लेकिन फिर भी इनको स्टार ही हैं, अभी भी बॉर्न स्टार हैं। तो संजय दत्त के बारे में थोड़ा हम जानते हैं, संजू बाबा के बारे में। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को सुनील दत्त और नरगिस के घर में हुआ। मां नरगिस की मृत्यु उन्हें अंदर से तोड़ दिया। यहीं से ड्रग्स की लत शुरू हो गई उनकी। वो अपने माँ से बहुत अटैच थे। माँ छोड़ के चली गई तो उनको बताने वाला, एक्चुअली क्या होता है, हर बच्चे की माँ क्या होती है, बच्चे का वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट सब समझती है, क्योंकि बचपन से उसको रीड करती है बच्चों को कि किस चीज से बच्चा डर जाता है, किस चीज से बच्चा खुश हो जाता है। वो देख के माँ को समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो संजय दत्त का भी यही था, अपनी माँ से बहुत अटैच था। अगर उनके पिताजी सुनील दत्त जी बहुत कड़क थे, तो माँ से नेचुरली है, माँ बाप में से दो में से एक बच्चा एक से ज्यादा अटैच रहता है। कोई अपने पापा से रहता है, कोई अपने माँ से रहता है। तो ऐसा रहता ही है जनरली सभी फैमिली में।
तो वो माँ के चले जाने के बाद वो इतना दुखी हो गए कि ड्रग्स के लत से उनकी लग गई। ड्रग्स के बाद उनके पिताजी जो सुनील दत्त साहब हैं उन्हें रिहैब सेंटर भेजा। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 9 साल तक ड्रग्स का शिकार रहे हो। ड्रग्स के शिकार रहने से उनका फायदा बहुत आदमी ने उठाया, बहुत ने उठाया, क्योंकि बड़े घर का बेटे थे, सब चीज का सुविधा था उनको, इसीलिए उनको अच्छा बुरा का उस समय तरीका तमीज नहीं था। गलत रास्ते में उनको संजू पिक्चर में था कि उन्होंने कितना गलतियां किया। वो सारे उनके दोस्त भी ऐसे बन जाते हैं, जो जैसे रहता है, नशेड़ी रहेगा तो नशेड़ी ही दोस्त बना रहेगा। तो वही हाल हुआ इनके ड्रग्स एडिक्ट्स के कारण। इनके ऐसे दोस्त थे कि जो इनसे गलत इनसे काम करवाया और खुद भी इसके दलदल में वो फंसते गए। अमेरिका में रिहैब सेंटर से वापस लौटने के बाद खुद को दोबारा इन्होंने खड़ा किया। इनकी सुपरहिट फिल्म थी संजू बाबा की पहचान जो हुई नाम 1986 में, खलनायक, वास्तव, मुन्ना भाई, MBBS, अग्निपथ जैसी फिल्मों में बॉलीवुड से फिर छा गए। मुन्ना भाई MBBS में तो कमाल का रोल था इनका। उनका और भी बन गया मुन्ना भाई MBBS का सेकंड, क्योंकि ये सुपर डुपर हिट थी। मुन्ना भाई सीरीज में उन्हें एक इमोशनल हीरो बना दिया। वो जो मार धाड़, गुंडा फुंडी, गोली मारना, ये करना, वो सब खलनायक, वो सब से उनको एक इमोशनल हीरो बना दिया। 1993 में बम ब्लास्ट केस में वो जेल गए। संजय पर अवैध हथियार रखने और मुंबई पर बम धमाकों से जुड़ा मामला चला। उन्हें टाडा के तहत जेल हुआ, लेकिन बाद में सिर्फ आर्म एक्ट्स के तहत दोषी पाया गया। लगभग 5 साल वो जेल में रहे। 2016 में रिहा हुए। विवाद और अफेयर, उनके कई अफेयर, वही मैंने बोला ना कि अगर कोई आदमी अपने आप में नहीं रहेगा तो उसको पता नहीं चलता है सीमा क्या है, कहाँ तक लिमिट है, क्योंकि किसी चीज का लत रहेगा तो आपको लिमिट पता नहीं चलेगा। उसमें बहुत सारे आदमी गैर फायदा, नाजायज फायदा उठाने वाला है। बहुत आदमी जो इनके फादर से या इनके इससे या इनसे कुछ होगा, वो इनको गलत डायरेक्शन, गलत सलाह, उस समय सोचने की शक्ति मर जाती है। वही बात हुआ। इनके कई अफेयर रहे। टीना मुनी, माधुरी दीक्षित, ऋचा शर्मा से तो वाइफ थी इनकी, मान्यता अभी वर्तमान पत्नी है। उनकी जिंदगी हमेशा मीडिया के नजरों में रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी अपने पापा के तरह। अपनी माँ भी उनकी थी, तो जिन में तो आ ही गया उनका, लेकिन उनकी जो गलत कुछ हरकतें लत के कारण उनको गलत डायरेक्शन में बहुत ले गया। सुनील दत्त साहब भी उनको उबारने की कोशिश की। जेल के चक्कर लगाते वो चले गए। बहुत दुखी होंगे वो भी, लेकिन उनका ऐसा पर्सनैलिटी था कि दिखाते नहीं थे कि वो दुखी हैं। तो संजय दत्त जो आजकल है बदला हुआ इंसान हो गए। जेल से लौटने के बाद उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। भूमि, KGF 2, शमशेर। तो अब वो अपने फैमिली के साथ एक संतुलित जिंदगी जी रहे हैं। बेटा बेटी मान्यता का एक बेटा एक बेटी हुआ, और अब वो लोग बच्चे भी बड़े हो गए। अब समाज सेवा में भी हिस्सा लेते हैं। उनके पिताजी तो चले गए, उनको ये भी लग रहा होगा कि अब मुझे कुछ होगा, कुछ परेशानी आएगा। और दूसरा मैच्योर भी हो गए, 60+ के हो गए, तो अब बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन उनके व्यवहार से उनके पिताजी को भी बहुत दुख होता था। तो संजय दत्त की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान गिर सकता है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो फिर उठ के खड़ा हो सकता है, दुनिया को जीत सकता है। संजू बाबा आज भी लाखों के दिल में हैं। आप उन्हें किस फिल्म में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो मुन्ना भाई MBBS में तो सबसे अच्छा, और फिर एक साजन, उसमें भी बहुत वो मार धाड़ वाला रोल तो मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा वाला रोल उनका पसंद है। तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।